बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो लेक्चर हमारा आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में है। इसमें हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 3 फंक्शन और ग्राफ के बारे में, और इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो फंक्शन और उसकी डेफिनेशंस के बारे में होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की जो टर्म है, सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज़। इसने 17वीं सेंचुरी में 17वीं सदी में फंक्शन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। फंक्शन जो टर्म है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज़ ने। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले है वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन है ए क्वांटिटी, एक ऐसी मिकदार है विच कैन वेरी एंड assume different values is called a variable. Is called a variable. A variable is denoted by स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z से ज़ाहिर करते हैं। एक ऐसी मिकदार विच कैन वेरी, जो तब्दील हो सकती है, एंड अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़, और जिसकी मुख्तलिफ कीमतें आ सकती हैं, वैल्यूज़ आ सकती हैं, इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। उसको हम वेरिएबल कहते हैं और इसको ज़ाहिर करते हैं स्मॉल x, y और z से ज़ाहिर करते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी मिकदार जो चेंज हो सकती है और उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ सकती हैं, इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। उसको हम वेरिएबल कहते हैं और वेरिएबल को हम स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z से ज़ाहिर करते हैं। कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कांस्टेंट। कांस्टेंट है क्वांटिटी which remains unchanged in its value is called a constant. For example, 3 minus 5. A constant is denoted by A, B, R, C से ज़ाहिर करते हैं। अब इसको समझते हैं। अ क्वांटिटी एक ऐसी मिकदार है विच रिमेन्स अनचेंज्ड, जो तब्दील नहीं होती, जिसमें तब्दीली वाक़या नहीं होती। इन इट्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट है। 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हैं, 3 माइनस 5, ये सारे कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को हम ज़ाहिर करते हैं, कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a, स्मॉल b या स्मॉल c से ज़ाहिर करते हैं। चलिए इसको मज़ीद समझते हैं। मैं एक रियल लाइफ से एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम सियालकोट से जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। एक लोकल बस में बैठ गए हैं। वो बस क्या करती है, कभी पेट्रोल डलवाने के लिए कहीं रुक जाती है, कभी कोई सवारी मिलती है कहीं रुक जाती है, कभी ब्रेक लगा देती है, कभी खुद ड्राइवर निकल के कोई काम चला जाता है। मसलन कोई फिक्स नहीं है, जहाँ मर्जी रुक सकती है, कोई भी किसी भी स्टॉप पर रुक सकती है। चेंज हो रहा है तो ये वेरिएबल है।
और इसी तरह अगर हम सियालकोट से कराची जाएं, जहाज़ में बैठ कर जाएं मसलन, उसने कोई भी स्टॉप नहीं करना, डायरेक्ट जहाज़ पे कराची चले जाना है। एक ही स्टॉप है, उसको पता है कि कराची जाना है, तो फिक्स हो गया है, कहीं भी उसने स्टॉप नहीं करना। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। जो फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फंक्शन पहले डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। अ फंक्शन, फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अ फंक्शन इज अ रूल that assigns to each input exactly one output value. It is written as y is equal to f x। अब फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। ये क्या? अ फंक्शन इज अ रूल। एक फंक्शन एक रूल है, एक तरीकाकार है। डेट असाइंस, जो कि देता है। असाइंस, असाइंस को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो किसी भी क्लास में जाते हैं तो आपको रोल नंबर मिलते हैं। मतलब किसी को रोल नंबर 1 मिल जाता है, किसी को रोल नंबर 2, किसी को रोल नंबर 3। कॉलेज वालों ने आपको रोल नंबर असाइन किए हैं, आपको दिए हैं रोल नंबर कि इस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, इस स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है। ये असाइन का मतलब होता है कि रोल नंबर असाइन किए गए हैं। तो फंक्शन भी क्या करता है? वैल्यूज़ असाइन करता है, वैल्यूज़ देता है टू ईच इनपुट, हर इनपुट के बदले में। एग्जैक्टली वन आउटपुट, हर इनपुट के बदले में एक आउटपुट वैल्यू देता है। इस रूल को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। और इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं? इसको हम ज़ाहिर करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे? ये जो है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये इसका मतलब है, ट्रांसलेशन है इसकी। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस तरह हम पढ़ेंगे। मज़ीद इसको डेप्थ में चलते हैं। लेट्स सपोज कर लेता हूँ मैं, y इज़ इक्वल टू है 2x+1 है। इसको y लिख लें या एफ एक्स लिख लें। अब मैं इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा। जब मैं इसमें x की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 2, x की जगह 1 लिखा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ये देखें, पहले x की वैल्यू 1 पुट की, y का क्या आंसर आएगा? 2, x की जगह क्या आ गया? 1 प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल क्या बन गया? 3। तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। अब मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ, 2 पुट किया तो आंसर आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा। जब मैं x की जगह 3 लिखूँगा, आंसर क्या आ जाएगा? 7। जब मैं x की जगह 4 लिखूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। देखें, एक इनपुट के बदले में एक आउटपुट, एक इनपुट के बदले में एक आउटपुट, एक इनपुट के बदले में एक आउटपुट और एक इनपुट के बदले में एक आउटपुट। तो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन एक रूल है जो हर इनपुट के बदले में एक आउटपुट देता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इनपुट क्या होता है? जो वैल्यू हम देते हैं, गिवन है, इनको हम इनपुट कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानदार और हमारा एक रिलेशनशिप बन सकता है। एक रूल है, एक रिलेशनशिप बन सकता है। कब बनेगा?
जब मैं उसको पैसे दूंगा और वो मेरे पैसों के बदले मेरी मतलूबा चीज़ देगा। तो मैं इन कर रहा हूँ, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, ये देखें ज़रा, इन किया, तो वो मुझे मेरे पैसों के बदले में एक आउटपुट वैल्यू देगा। तो ये आउटपुट वैल्यूज़, मसलन हम जो पैसे देंगे वो इनपुट वैल्यू होगी, और उसके बदले में जो हमें वो चीज़ देगा वो क्या होगी, आउटपुट वैल्यू होगी। अब ये सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ है ये सारी, इसको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या हो गई, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़, सारी इनपुट वैल्यूज़ का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और ये आंसर आए थे, ये एक सेट बना देंगे, और रेंज फिर इसको हम रेंज कहेंगे। तो रेंज फिर क्या है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़। आउटपुट वैल्यूज़ का जो सेट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। आउटपुट वैल्यूज़ का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब मज़ीद इसमें दो डेफिनेशंस आती हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इनपुट वैल्यूज़ के सेट को जिस वेरिएबल से हम ज़ाहिर करेंगे उसको हम कहते हैं, उस वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनपुट वैल्यूज़ का जो सेट होता है उसको हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं। आउटपुट वैल्यूज़ का जो सेट होता है उसको जिस वेरिएबल से ज़ाहिर करते हैं उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इनपुट वैल्यूज़ के सेट को जिस वेरिएबल से ज़ाहिर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आउटपुट वैल्यूज़ का जो सेट होता है उसको जिस वेरिएबल से ज़ाहिर करेंगे उसको हम कहेंगे आउटपुट, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। मसलन देखें, हमारे पास हमने किया था y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन था। तो इस फंक्शन में ये जो x है ये इनपुट वैल्यूज़ को ज़ाहिर करेगा, तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये आंसर आउटपुट वैल्यूज़ को ज़ाहिर करता है, तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो गया। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की कितनी इकसाम है। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट हमने ऊपर पढ़ा था कि एक ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो अब डेफिनेशन होगी, एक ऐसा फंक्शन जो फिक्स रहता है जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती उसको हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। डेफिनेशन में लिखता हूँ, अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, जो इस तरह का फंक्शन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी फॉर कांस्टेंट है, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये देखें कांस्टेंट नंबर आ गया, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें आंसर हमेशा 3 का 3 रहेगा। कैसे, अगर मैं x की जगह लिखूँ 1, जिधर इस फंक्शन में x है उसकी जगह लिख देंगे 1, तो f
1। अब इस तरफ x तो नहीं है, 3 है, तो 3 का 3 रहेगा। अगर मैं x की जगह लिखूँ 2, तो f2 इज इक्वल टू, इधर x नहीं है, 3 का 3 रहेगा। x अगर मैं पुट कर दूँ, x इज इक्वल टू 3 लिखूँ, तो f3 इज इक्वल टू 3 का 3 रहेगा। देखें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, आंसर सेम 3 का 3 आ रहा है, तो लिहाजा ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? जो फिक्स रहता है, और इसको हम लिखते हैं ए फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म। जो इस तरह का फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू सी, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। अ फंक्शन is of the form fx is equal to ax plus b is called linear function, where a and b are constants and x का जो कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होगा कभी भी, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऐसा फंक्शन जो इस तरह का होगा, अब ये क्या है? सिंपल याद रख लें, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो 1, उसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कहेंगे। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें a और b दोनों कांस्टेंट है, और जो x का कोएफिशिएंट होगा, अदिति सार होगा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये लीनियर फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू x, ये भी लीनियर फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये भी क्या है? लीनियर फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ कि जब लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक नोट याद रखना है आपने कि इट इज़ कॉल्ड लीनियर, इट इज़ कॉल्ड लीनियर बिकॉज इट्स ग्राफ इज़ अ लाइन। कि जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से आपने याद रखना है कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनती है। अब नेक्स्ट आ रहे क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, डेफिनेशन लिखता हूँ पहले मैं। ए फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी is called a quadratic function. Is called a quadratic function where, जबकि ये जो a, b और c हैं, a, b and c are constants। और याद रखना है इसमें where a not equal to 0, x स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होगा।
तो डेफिनेशन समझते हैं कि कैसा फंक्शन जो इस तरह का हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये भी है कि कैसा फंक्शन जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री का मतलब है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैक्सिम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ जाए उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5x+2 ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला बनता है। अब पैराबोला क्या है? पैराबोला की वैसे 4 टाइप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 टाइप्स है। एक ये पैराबोला है, बाउलनुमा प्यालानुमा जो शक्ल होती है वो पैराबोला है, और एक ये पैराबोला है। फुटबॉल को किक लगाएं, क्रिकेट में छक्का लगाएं तो ये पैराबोला बनता है। मतलब प्याला उल्टा कर दिया गया, ये पैराबोला है। ये 2 पैराबोला बनते हैं। तो इसको एमसीक्यू के लिए अब याद रखना है कि जब क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो एक पैराबोला बनता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, 2 डेफिनेशंस हैं, एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई इस तरह मिक्सअप होते हैं कि हम उनको अलग-अलग कर सकें, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। मसलन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखें, इसमें मैं x और y को अलग-अलग कर सकता हूँ। कैसे? y इज इक्वल टू 2x इधर पॉजिटिव, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव, 3 माइनस 2x। देखें, y एक साइड पर हो गया, x दूसरी साइड पर हो गया, तो अलग-अलग हो गए हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन मैं इधर अभी लिखता हूँ, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लेन कर दूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें x और y इस तरह मिक्स अप होते हैं कि हम दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल x² प्लस 5xy प्लस y² इज इक्वल टू 2। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम x और y को अलग-अलग नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूँ। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ। इफ y is easily expressed in terms of the independent ये मिस्टेक हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, then y is called an explicit function। if y is easily expressed in terms of independent variable x, कि अगर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिहाज से आसानी से बयान किया जा सके तो y को हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। अब अलामती तौर पर हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। MCQ आ सकता है कि ये बताएं कौन सा फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x प्लस 1,
ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि y अलग है और x अलग है, तो लिहाजा ये कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने बताया था कि अगर x और y इस तरह मिक्स अप हो कि उनको हम अलग-अलग ना कर सकें, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और डेफिनेशन में कैसे हम लिखेंगे इसको, इफ़ x एंड y आर so mixed up and y cannot be expressed in terms of independent variable x, then y is called an implicit function of x। और अलामती तौर पर सिम्बॉलिकली हम इसको लिख लेंगे f एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। दोबारा देखते हैं कि अगर x और y इस तरह मिक्स अप हों कि हम इन दोनों को लहदा ना कर सकें, एक वेरिएबल के लिहाज से दूसरे वेरिएबल को एक्सप्रेस ना कर सकें, ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और सिम्बॉलिकली अलामती तौर पर हम इसको ऐसे लिखेंगे। और ये MCQ में आया हुआ है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो किस पर टिक करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन पर टिक करना है आपने। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। अ फंक्शन ए फंक्शन f(x) एक फंक्शन है, इज सेट टू बी एन इवन फंक्शन। एक फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक फ़र्ज कर लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स है, ये इवन फंक्शन होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से क्या मुराद है कि फंक्शन में हम x की जगह रिप्लेस कर दें, x की जगह लिख दें माइनस एक्स लिख दें, वापस वही फंक्शन आ जाए, तो इवन फंक्शन होगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वेयर के। तो इवन चेक करने का तरीका होता है कि हमने x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से, कि जिधर जिधर x होगा उसकी जगह माइनस एक्स लिख देना है। तो देखें f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और स्क्वेयर है, तो ये स्क्वेयर आ गया, स्क्वेयर के अंदर जो नेगेटिव होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वेयर। तो देखें वापस यही फंक्शन आ गया कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो लिहाजा ये जो है एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन कैसे चेक करेंगे, जो फंक्शन गिवन होगा जिसको चेक करना है उसमें हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो अगर वापस वही फंक्शन आ जाए तो कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पहले मैं लिखता हूँ। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन। एक फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहेंगे इफ
फंक्शन में x की जगह लिख दिया -x, वापस वही फंक्शन आ गया लेकिन उसका साइन चेंज हो गया। देन fx इज एन ऑड फंक्शन। तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑड फंक्शन। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि fx इज इक्वल टू है एक्स क्यूब के। ऑड और इवन चेक करने का एक ही मेथड है कि x की जगह हमने -x लिख देना है। तो ये आ गया f माइनस एक्स इज इक्वल टू -x का क्यूब। और अब देखें पावर है ऑड, जब ऑड पावर हो तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये एक्स क्यूब आ गया। देखें वापस आया वही फंक्शन लेकिन साइन चेंज हो गया। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये एक्स क्यूब किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल। तो लिहाजा ये कौन सा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है प्रोडक्शन लेवल में, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें रेवेन्यू कास्ट के इक्वल हो जाए। मसलन जितनी कास्ट है उतना ही रेवेन्यू हासिल हो, उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। मसलन जितने की चीज़ ली है उतनी की सेल हो जाए, उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, इट इज़ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन at which revenue is equal to total cost। के रेवेन्यू टोटल कास्ट के इक्वल हो जाए, जितनी की कास्ट थी उतना ही रेवेन्यू हासिल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। और इसमें कास्ट इज इक्वल होता है रेवेन्यू के इक्वल होता है। तो ये डेफिनेशन थी, आज का लेक्चर डेफिनेशन के बारे में था और ये लेक्चर कंप्लीट हो